हेलो हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम देखेंगे लिमिट का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, सेकंड लेक्चर देखिए, है ना। तो क्या है, लिमिट आपने देख ली थी कि लिमिट कैसे निकालते हैं। जब एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है एट टू, लेट से मैंने बोला टू पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम क्या करते हैं, टू के नेबरहुड में टू माइनस डेल्टा, टू प्लस डेल्टा लेते हैं डोमेन, और इसके अंदर से पॉइंट लेते हैं और लिमिट बताते हैं कि इस पॉइंट के नियर में आने पर एफ एक्स किधर जा रहा है, एफ एक्स किधर जा रहा है, एल पे फंक्शन किस पे जा रहा है, एट पॉइंट जिस पे अपन निकाल रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि टू पे निकालना है, एट टू पे, तो अपन क्या बोलेंगे, टू माइनस डेल्टा और टू प्लस डेल्टा के बीच में डोमेन लेंगे और देखेंगे एफ टू किधर जा रहा है, एफ टू समथिंग एल पे जाएगा, किसी लिमिट पे जाएगा। तो हम लिमिट के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम उस पॉइंट पे ना निकालते हुए उसके नेबरहुड में निकालते हैं। क्या करते हैं, उसको पॉइंट पे निकालने की बजाय उसके नेबरहुड में निकालते हैं ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, एक फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो देखिए। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि फॉर्मूला इस प्रकार है, जैसे यहाँ पे दिया है लिमिट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, यहाँ पे क्या है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये रेशनल नंबर भी हो सकता है, एन इज एनी रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर भी हो सकता है ना, रेशनल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है ना। अब देखिए क्या है फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पावर एन माइनस ए की पावर एन, एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एन ए की पावर एन माइनस वन, क्या होता है, एन ए की पावर एन माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। जहाँ पे एन क्या है, इंटीजर और रेशनल नंबर हो सकता है ना। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन देखिए, इस फॉर्मूले पे, तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन किस प्रकार है, क्वेश्चन है एक्स पावर 15 लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स पावर 15 माइनस वन, और क्या है एक्स पावर 10 माइनस वन, है ना, 10 माइनस वन, ये माइनस वन यहाँ है ना। तो देखिए यहाँ पे वन पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, देखो 1 माइनस वन जीरो, 1 माइनस वन जीरो, तो क्या बनेगा 0/0 फॉर्म। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसको करने के लिए हम करेंगे इसमें x माइनस वन का इसमें डिवाइड करेंगे और x माइनस वन का नीचे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो ये है ये इस पोर्शन से कट जाएगा तो इसका कोई वो नहीं रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, x माइनस वन से ऊपर डिवाइड करेंगे ऊपर के टर्म में, और x माइनस वन से नीचे के टर्म में डिवाइड करेंगे, या बोल दो कि x माइनस वन से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस वन से डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखो इसको इस पोर्शन को ऐसे ले लो और इस पोर्शन को ऐसे ले लो, कैसे लेंगे, एक्स पावर 15 माइनस वन, एक्स टेंड्स टू वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स डिवाइड में है ना, डिवाइड में, यहाँ पे देखो डिवाइड में जाएगा ये एक्स पावर 10 माइनस वन और एक्स माइनस वन, तो ये जाके ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये सेम बन जाएगा, है ना। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड में है, पूरा डिवाइड में, है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसका ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर n माइनस वन, है ना, ए की पावर n माइनस वन, तो कि ए क्या है 1, n क्या है 15 और ए क्या है 1 इंटू क्या है 15 माइनस वन, तो ये क्या हो गया, और डिवाइड बाई 10 1 और 10 की पावर माइनस वन, 10 की पावर माइनस वन, है ना। तो अब क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस वन, इस फॉर्मूले से अपन ने ये सोल्व किया, क्या है 15 और 1 की पावर 14 और यहाँ पे 10 1 की पावर 9, तो ये 1 की पावर कुछ भी लो वो तो 1 ही आता है, तो किसका आंसर रहेगा 15/10। तो इसको काटेंगे अपन, है ना, किससे काटेंगे अपन, इसको ये नहीं कटेगा, है ना, 15/10 ही आंसर आएगा इसका, सॉरी कट जाएगा 15/10, किससे कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, है ना, 3/2, है ना। तो इसका आंसर है 3/2। अब देखिए इसके आगे एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे, ये देखो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, एक्स पावर
n-1 यहाँ पे -1 यहाँ पे है ना, x⁻n-1 x-1 डिवाइड बाई x⁻10-1 x-1, ये सेम टू सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे 10 लगा लो, यहाँ पे 10 लगा लो, कोई वो नहीं रहेगा उसका, 1⁻10 करने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ का ये लगाया 15n, यहाँ पे लिया 1⁻15 - 1 करा और ऐसे नीचे किया, तो क्या हुआ 15 1⁻14 है ना, और 10 1⁻9, तो 1 की पावर कुछ भी करने से 1 आता है ना। तो 15⁻10, 15 डिवाइड बाई 10, तो 5 से काटा इसको, 5 से कैंसिल किया तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये हो गया आंसर इसका 3/2। इसका आंसर क्या होगा 3/2। अब देखिए इस पे एक और क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, x टेंड्स टू 0, 0 पे लिमिट निकालनी है। तो लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0, x 1 + x अंडर रूट में 1 + x -1 और डिवाइड में x। देखो ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है 0 पे, देखा कि नहीं। ये देखो 1 पे, यहाँ पे रखेंगे 1 + 0 -1 और 0, तो क्या बना है 0/0 फॉर्म है ना। तो ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे रखेंगे अपन, लेट से मैंने बोला 1+ अपन रखेंगे 1 + x = y पुट कर दिया मैंने, क्या कर दिया 1 + x = y पुट कर दिया। तो ये ऊपर का क्या हो जाएगा √y -1 और विच इम्प्लाइज दैट x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा y -1, तो क्या हो जाएगा y -1 है ना, ये क्या हो जाएगा y -1 है ना। मैंने किया इसको 1 + x को क्या रखा, 1 + x को y रखा, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा y -1 है ना, y -1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। और लिमिट x की, अगर x 0 पे जा रहा है तो y की लिमिट क्या होगी, x 0 पे जा रहा है तो y की लिमिट क्या होगी 1, y की लिमिट क्या होगी 1। यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि देखो x 0 पे जा रहा है तो y किस पे जाएगा, y टेंड्स टू 1, यहाँ से x 0 पे जा रहा है तो y किस पे जाएगा 1 पे जाएगा है ना। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म हो गया। अपन ने दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया था, क्या किया था अपन ने दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको कन्वर्ट किया, तो अपने को इसकी लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जब मैंने लिया 1 + x = y, तो x की 0 रखने पर y किधर जाएगा 1 की ओर जाएगा, और 1 - 1 = 0 अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n डिवाइड बाई x - a। देखो ऐसे ही दिख रहा है ये, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला कैसा लगेगा, ये है y 1⁻2 -1 पे कुछ भी पावर चढ़ाओ सेम ही आएगा, 1 ही आएगा है ना। तो 1⁻2 y -1, तो ये हो गया y टेंड्स टू 1 पे जा रहा है ना, y टेंड्स टू 1 पे जा रहा है। अब देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये देखो, तो क्या आएगा इसका आंसर, n⁻n, तो 1/2, ये क्या है 1⁻1/2 -1, तो ये 1 पे कुछ भी पावर हो तो 1 ही आता है, तो ये क्या कहाँ जाएगा 1 पे जाएगा, 1/2 पे जाएगा आंसर। 1/2, 1 - 1/2, ये 1 पे जाएगा और ये 1/2, तो क्या आंसर आएगा 1/2। इसका आंसर क्या है 1/2। अब देखिए इसके आगे, तो देखिए लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनता है, देखो थ्योरम 1 क्या है, लेट f(x) एंड g(x) बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन। f(x) और g(x) क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन विद द सेम डोमेन, सेम है डोमेन, मतलब दोनों की डोमेन क्या है, सेम है, एक ही डोमेन है दोनों की, दोनों मतलब फंक्शन f(x) और g(x) दोनों की क्या है डोमेन सेम है। अब क्या करेंगे, सेम डोमेन है सच दैट f(x) क्या है <= g(x), और किसके लिए, फॉर ऑल x, हर x जो डोमेन में बिलोंग करता है, बाय डेफिनेशन जो डोमेन दी है उसके हर एक एलिमेंट के लिए f(x) <= g(x) है ना। इन द डोमेन हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल लिखा है मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, और डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, फॉर सम ए, किसी एक के लिए जब हम उस पर लिमिट निकालेंगे, इफ़ बोथ लिमिट x टेंड्स टू f(a)
एफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जी एक्स एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करती हो तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। क्या होता है, अगर दोनों फंक्शन में एफ एक्स छोटा है लेस देन इक्वल टू जी एक्स है तो लिमिट किसी पॉइंट पर है, लेट सम पॉइंट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स लेस देन सम एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, है ना, उस पॉइंट पे लिमिट भी छोटी आएगी। जैसे इसकी लिमिट आई एक्स टेंड्स 1 पे L1 है ना, लेट से मैंने बोला L1 तो ये लेस देन होगी L2, लेस देन इक्वल टू L2 होगी। जी एक्स किसकी वैल्यू है, L2। मैंने यहाँ लिख दिया लेट एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए किधर जाता है, L पे या L1 पे जाता है, और जी एक्स L2 पे जाता है ना, एक्स टेंड्स टू ए L2 पे जाता है। ये डायग्राम से भी ऐसे ही बताया गया है कि इसकी लिमिट और जी एक्स की लिमिट है ना उसके इक्वल या उससे छोटी है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। देखो इक्वल यहाँ पे है और ये छोटी है ये बड़ी है, ये छोटी है बड़ी, मतलब जी एक्स वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ उसके लिमिट से नीचे ही, मतलब इससे नीचे ही बिलोंग करेगा, उसकी रेंज जो आएगी लिमिट की उससे नीचे ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कहने का। अब देखिए सैंडविच थ्योरम, सैंडविच देखते हैं सैंडविच कैसा रहता है, ऐसा रहता है जैसे एक नीचे रहता है ना, एक नीचे लेयर रहती है, बीच में वो मटेरियल रहता है और ऊपर एक लेयर होती है और सैंडविच के बीच में अपन देखते हैं। तो सैंडविच थ्योरम क्या है, इसी प्रकार सैंडविच जैसे ही थ्योरम है। जैसे अपन 3 फंक्शन लेंगे उसमें से 2 की लिमिट अगर ऊपर और नीचे की लिमिट पता चल गई तो अपने को बीच की लिमिट नहीं निकालनी पड़ेगी, इसे बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये होती है ना, सैंडविच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके काम आएगी। तो देखिए सैंडविच थ्योरम क्या है, सैंडविच थ्योरम इलस्ट्रेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम देखो क्या है, सैंडविच ये वाला विच नहीं है, सैंडविच ये वाला है ना, सैंडविच थ्योरम क्या है, लेट से मैंने बोला कि एफ एक्स, लेट मैंने बोला क्या बोला, एफ जी एंड एच क्या है, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर 3 रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर 3 रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब क्या बोलेंगे, लेट से मैंने बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और क्या है एक पार्ट और लिखो, एक लाइन और लिखो इस पे कि विथ सेम डोमेन है ना, एफ एक्स जी एक्स हैज़ लिख दो, हैव सेम डोमेन है ना, तीनों के पास क्या है सेम डोमेन है। तो क्या होगा, तीनों के पास सेम डोमेन है और एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स लिमिट एग्जिस्ट है ना, इनकी क्या करती है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट लिमिट, तीनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो क्या होगा, और क्या है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स क्या है, ये रूल है, एफ एक्स छोटा है जी एक्स से इक्वल टू और एच एक्स, और अपने को पता है तो क्या होता है इसमें, अगर लिमिट देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कहाँ जाती हो, लेट से एल पे जाती हो, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स भी एल पे जाती हो, है ना, एल पे, दोनों एक ही लिमिट पे जाती हो। ये और ये मान लो ये एल पे गई, ये भी एल पे जानी चाहिए, दोनों एल पे गई तो ये जी एक्स भी एल पे जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स टे कन्वर्ज टू एल, है ना। तो ये है सैंडविच रूल, क्या है सैंडविच रूल, है ना। तो देखो मैंने क्या लिया, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, मैंने 3 रियल वैल्यूड फंक्शन लिए जिसमें क्या है सेम डोमेन है ना, फंक्शन हैव सेम डोमेन, जिसके पास क्या है
सेम डोमेन है। एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एग्जिस्ट करती है लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट लिमिट है ना, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब क्या करेंगे, एफ एक्स की लिमिट गए एल पे, एच एक्स की भी एल पे जानी चाहिए, तो जी एक्स जो बीच में फंक्शन होगा ये, उसकी भी लिमिट एल पे जाएगी है ना, उसकी भी लिमिट कहाँ जाएगी, एल पे जाएगी है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स एल पे गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू एच एक्स एल पे गई, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एल पे जाएगी। ये है सैंडविच रूल। सैंडविच रूल समझ गए आप। इसके बाद देखेंगे हम कि कुछ क्वेश्चन है ना, कि कैसे क्वेश्चन वर्क करते हैं ना। अपन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और लिमिट पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे यूज़ करेंगे है ना। तो देखिए एक्सरसाइज देखिए अभी, उसके बाद में और बताऊंगा कुछ। अभी देखिए मैंने एक्सरसाइज 12.1 देखिए, एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे। 12.1 में क्या है, पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 3x + 3। भाई इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो 3 + 3 = 6। इसका आंसर क्या 6 होगा है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस लिमिट x टेंस टू पाई है ना, x टेंस टू पाई और x माइनस 22/7। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई माइनस 22/7, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो माइनस 22/7, तो क्या आ गए 0। ये क्या हो गया 0 आंसर आ गया इसका, या ये भी आंसर हो सकता है ना। अब थर्ड वैल्यू देखो, थर्ड क्या है, πr², जहाँ पे r क्या है 1, लिमिट r टेंस टू 1 और πr² दी है, तो r की वैल्यू 1 है, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा पाई है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है 4x प्लस लिमिट x टेंस टू 4x + 3x - 2 है ना। तो डायरेक्ट लिमिट रखिए, जब तक अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं लगे जब तक डायरेक्ट वैल्यू रखिए है ना। तो क्या होगा 4 × 4 + 3 और 4 - 2, तो क्या हो गया 16 + 3/2 = 19/2। इसका आंसर हो गया, क्या हो गया 19/2 आंसर हो गया है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवा दिए। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कैसा हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंस टू 4, x टेंस टू -1 दिया है, -1, और नीचे दिया है x का 10 + x⁵ + 1 और x - 1। तो ये डायरेक्ट वैल्यू रखने से अनडिटर्मिनेंट नहीं होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए -1 की पावर 10 + -1 की पावर 5 + 1 और -1, तो ये क्या हो गया 1 + -1 + 1 और -2, तो ये इससे कैंसल, तो क्या आएगा -1/2 आंसर आएगा। जब अनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बनता हो तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए है ना। अब देखिए आगे, अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, और क्या दिया है लिमिट x टेंस टू 0 और x + 1 की पावर 5 - 1, और नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है x है ना। तो देखिए इसमें 0 रखे, तो 0 रखेंगे तो ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया है ना, 0/0 का फॉर्म बन गया। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको दूसरी तरीके से सोल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, x + 1 को y पुट करेंगे। क्या करेंगे, x + 1 को मैंने से y बोल दिया है ना, = y बोल दिया है ना। तो x क्या होगा y - 1 है ना, x क्या होगा y - 1। जब x 0 पे जाता है तो y किस पे जाएगा, x 0 पे जाता है तो y किस पे जाएगा, y 1 पे जाएगा, y किस पे जाएगा 1 पे जाएगा, क्योंकि y के फॉर्म में करा तो y 1, y की पावर 5 - 1 की पावर 5 कर दिया, y - 1, x बराबर क्या है y - 1। अब वो फॉर्मूला याद करो, x की पावर n - a की पावर n x - a, उसमें क्या होता था a बाहर आता था, तो a क्या है 1, सॉरी n बाहर n आता था और a की पावर n - 1, तो 1 की पावर 5 - 1 है ना। तो ये क्या हो गया 5 और 1 की पावर 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया है ना। तो इस प्रकार से इसको करेंगे, या फिर आप एल हॉस्पिटल रूल जो आगे पढ़ेंगे उससे भी कर सकते हैं ना। तो अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे अपन। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन में देखिए लिमिट दी है, लिमिट
लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, x टेंस टू 2 पे जा रही है, x टेंस टू 2 पे जा रही है। और क्या दिया है, फंक्शन दिया है 3x² माइनस x माइनस 10 और डिवाइड में क्या है x² माइनस 4। अब देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 3 या 12 और माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 तो माइनस प्लस 12 से माइनस 12 जाएगा तो 0। तो ये क्या है 0/0 फॉर्म है, तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 2। अब इसमें से एक फैक्टर निकाल के देखते हैं, अगर निकल गया तो सही बात है ना, अच्छी बात है ना। तो क्या करेंगे अपन, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये x², इसमें देखेंगे फैक्टर कैसे देखेंगे, फैक्टर ना देखो तो इसमें देखो फैक्टर देखो, सबसे पहले फर्स्टली देखेंगे फैक्टर, है ना। फैक्टर देखेंगे इसमें, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आप ऊपर वाले का फैक्टर निकालेंगे। तो ऊपर वाले का फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो 3x² है, यहाँ पे देखो 3x² माइनस 5 माइनस 6x करेंगे और प्लस का 5x करेंगे। तो ये जो मल्टीपल होगा तो क्या होगा, माइनस का 30, है ना। तो अब क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 यहाँ से आया प्लस 5x माइनस 2 यहाँ से आया। तो क्या है कॉमन, 3x प्लस 5 फैक्टर है और इसका x माइनस 2 फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे इसको, ये टेंस टू 2 है ना। तो 3x प्लस 5 इसके 2 फैक्टर है और x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 और नीचे क्या है x माइनस 2 x प्लस 2। अब देखना जो फैक्टर 0 करता था डिनोमिनेटर में उसको कैंसिल कर देंगे इससे। तो क्या बचा 3x प्लस 5 और x प्लस 2, x टेंस टू 2 जा रहा है, लिमिट x टेंस टू 2। अब डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 5 और 2 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 और 4 तो क्या हो गया 11/4। ये इसका आंसर हो गया 11/4, 11/4 इसका आंसर हो गया, है ना। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन, देखिए हमने क्या किया, इसको ऊपर वाले को फैक्टर किया, नीचे वाले को फैक्टर किया। जो टर्म इसको 0 कर रहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसको अलग निकाल के कैंसिल कर दिया और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, इसका आंसर आ गया। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, आगे कैसे करेंगे। तो आगे का क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, है ना। पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी 12.1, है ना। तो क्या है, अब आगे का क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में है x की पावर, लिमिट कहाँ जा रही है, लिमिट जा रही है x टेंस टू 3, x टेंस टू 3 जा रही है लिमिट। और लिमिट क्या है, x की पावर 4 माइनस 81 डिवाइड बाई 2x² माइनस 5x माइनस का 3, है ना। तो अब देखिए ऊपर की लिमिट कहाँ जाएगी, 3 3 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 तो क्या जा रहा है 0 पे जा रहा है 0। और नीचे देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18 और ये 15 माइनस 3 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 0/0 फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म। अगर इसमें 3 रखेंगे तो ये क्या बनाएगा 0/0 फॉर्म। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, x² माइनस 9 और x² प्लस 9, है ना। इसको स्प्लिट किया। अब नीचे देखो, नीचे मैंने लिखा 2x² माइनस 5x माइनस 3 को अपन फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे होगा, 2x² 6 आना चाहिए, है ना, 6 आना चाहिए। किसका आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए, है ना। और तो प्लस 6 माइनस 6 प्लस x माइनस 3 ऐसे लिखेंगे अपन। तो 2x तो x माइनस 3 और ये हो गया प्लस 1x माइनस 3, है ना। तो 2x प्लस 1 क्या है, 2x प्लस 1 और x माइनस 3 इसके 2 फैक्टर से है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 और x माइनस 3 इसके 2 फैक्टर है और x कहाँ जा रहा है 3 पे जा रहा है ना, 3 पे जा रहा है। आप देखो इसको स्प्लिट, इसको भी फैक्टर कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज करो, इसको अलग अलग कर दो, है ना, इसको अलग अलग कर दो। तो x माइनस 3 और x प्लस 3 और ये क्या है x² प्लस 9 और नीचे क्या है डिवाइड बाई 2x प्लस 1 और x माइनस 3। अब देखो जो टर्म निकलेगा वो 3 इसको 3 में वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 3 निकलेगा, याद है, क्योंकि x माइनस 3 ही इसको 0 करता है डिनोमिनेटर। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 गया। अब कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 0 करे, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। वैल्यू रखी 3 प्लस 3
एक्स की जगह पे यहाँ पे 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और नीचे 2 इंटू 3 6 प्लस 1 है ना। तो क्या आ गया आंसर 9 इंटू 18 9 सॉरी 6 3 प्लस 3 6 इंटू 18 और 7 है ना। तो कैसे 108 डिवाइड बाई 7 है ना, ये आ गया इसका आंसर, है ना। तो आप देखिए मैंने किस तरीके से किया। अब आप करिए 9th क्वेश्चन करते हैं अपन। 9th क्वेश्चन में कैसे आता है। तो 9th क्वेश्चन करिए। 8th क्वेश्चन हो गया। तो 9th क्वेश्चन देखिए। अब 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट कहाँ जा रही है, x टेंस टू 0 और फंक्शन क्या दिया है ax प्लस बी और cx प्लस 1। तो डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा a इंटू 0 प्लस बी और c इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू b आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा b, है ना। इसका आंसर है b, है ना। अब करें आगे का क्वेश्चन। अब करेंगे 10th क्वेश्चन। क्या करेंगे 10th क्वेश्चन, है ना। 10th क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड है, आप ऐसे ही देख के कर देंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप तो ऐसे ही कर देंगे उसको। तो 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन में दिया है लिमिट z टेंस टू 1 और z की पावर 1/6 माइनस 1 और z की पावर ये z है 2 नहीं है ना, z की पावर 1/6 1/3 यहाँ पे सॉरी 1/3 और z की पावर 1/6 माइनस 1। अब क्या करेंगे इसमें z माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और z माइनस 1 का डिवाइड कर देंगे। तो ये टर्म ये और ये टर्म ये इसमें बढ़ जाएगा, मतलब ये वाला जो टर्म है इसके नीचे आ जाएगा और ये वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा z की पावर 1/3 माइनस 1 और z माइनस 1 इसके नीचे आ गया ये, और जो मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या है z माइनस 1, इसको अपन देखो 1 डिवाइड बाई z की पावर 1/6 माइनस 1 z माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो ये और ये आ जाएगा, है ना। अब देखो क्या हुआ z 1 के ये फॉर्मूला हो गया x की पावर n माइनस 1 की पावर n। इसको 1/3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 1/3 लिख दो सब जगह, है ना। तो इसके भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बन गया फॉर्मूला x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। तो क्या होगा इसका a की पावर n माइनस 1। तो a क्या है z बराबर क्या है 1। तो 1 रखा है यहाँ पे, z टेंस टू क्या है 1, लिमिट z टेंस टू 1। तो 1 की पावर 1/3 माइनस 1, है ना। और डिवाइड में है ये क्या है डिवाइड में, मतलब इसके नीचे है ये 1/3 इंटू 1 और 1 की पावर 3 माइनस 1। अब देखो ये टर्म तो 1 को जाएगा, 1 पे कुछ भी पावर हो माइनस प्लस वो 1 ही जाता है ना, माइनस हो या प्लस 1 ही जाता है। तो 1/3 और नीचे का भी 1/3 गया, ये 3 ऊपर आया तो यहाँ हो गया 1/3 इंटू 3, है ना। 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1। इसका आंसर क्या है 1 आएगा, इसका आंसर है 1। अब देखेंगे अपन 4th क्वेश्चन। अपन देखेंगे 4th क्वेश्चन सॉरी 11th क्वेश्चन। 10th हो गया, अब देखेंगे 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन किस प्रकार है। 11th क्वेश्चन देखेंगे तो 11th क्वेश्चन में दिया है लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू क्या है 1 और ax² प्लस bx प्लस x² प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई क्या है c प्लस b सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्या दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर नॉट इक्वल टू 0 दिया है। क्या है a प्लस बी प्लस सी बराबर नॉट इक्वल टू 0 दिया है। तो अपन डायरेक्ट वैल्यू रखते, कोई भी दिक्कत नहीं है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट वैल्यू रखो, a 1 का स्क्वायर x के 1 रख दो 1 प्लस सी, है ना, और c इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी। तो ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, और नीचे क्या हो गया ये a है ना, सॉरी c है, ये c है और नीचे b है और फिर c है, क्या सॉरी a है, यहाँ पे a है ना, यहाँ पे a है। तो ये क्या हो गया c प्लस बी प्लस a। अब इसको सही से जमा लो तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। इसका आंसर भी क्या है 1 है, इसका आंसर क्या है 1 है। अब देखिए 12th क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हैं और इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। तो 3 क्वेश्चन और देख लीजिए क्या है। 3 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 12th क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन और देखिए। तो 3 क्वेश्चन और है, तो कौन सा क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन करना आपने को, 11th कर लिया था। आप देखेंगे लिमिट कहाँ जा रही है x टेंस टू
माइनस का 2, माइनस के 2 पे जा रही है। और फंक्शन क्या है 1/x प्लस 1/2 और नीचे क्या है x प्लस 2। अब देखो ये क्या है इन्फिनिटी बाई जीरो फॉर्म है। क्या है इन्फिनिटी बाई जीरो, देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म है ना, x के बराबर -1/2 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म है। ये क्या है 0/0 फॉर्म। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अपन इसमें इन्वर्स कर देंगे, है ना, x प्लस 2 है ना। तो अब क्या करेंगे x पावर इन्वर्स प्लस 2 का इन्वर्स और x प्लस 2 यहाँ पे दिया है ना, इसको कर देंगे अपन ऐसा x टेंस टू -2। अब देखेंगे इसमें अपन क्या कर सकते हैं आगे। तो इसमें कर सकते हैं क्या x प्लस 2 अपन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 से 1 कटेगा तो भी नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं इसमें, और कौन सी चीज़ कर सकते हैं। देखो एल हॉस्पिटल से तो हो जाएगा, पर इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं इसको x पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a के फॉर्म में, और x कहाँ जा रहा है a पे जा रहा है ना, इसके फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको लिमिट x टेंस टू -2 और ये x इन्वर्स लिख दें इसको, और ये प्लस ये -2 है ना, -2 का इन्वर्स लिख दे इसको, हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1/2 हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे x माइनस -2 लिख देंगे। अब एक ही जगह पे क्या है -2, एक ही जगह पे क्या है -2, एक ही जगह पे क्या है -2 और ये क्या है इसका इन्वर्स है ना, x की जगह पे क्या है -2 और ये क्या है इसका इन्वर्स है। अब देखो ये हो गया x पावर n माइनस a की पावर n, तो n क्या है -1 और a क्या है -2 और उसकी पावर -1 n के पावर -1, तो n क्या है -1, तो -1 यहाँ पे आ गया और -2 की पावर -2 हो गया तो -1 और ये क्या हो गया 1/4, तो ये क्या हो गया टोटल इंटू 1/4, तो ये हो गया -1/4। इसका आंसर आ गया, है ना, इसका आंसर ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन 13 देखिए sin ax डिवाइड बाई bx और bx कहाँ जा रहा है 0 पे जा रहा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो इसको करेंगे अपन बाद में, क्योंकि साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है ये बताऊंगा मैं बाद में, है ना, जब x 0 पे जाता है, x कहाँ हो जाता है 0 पे, तो ये करेंगे अपन प्रूफ करने के बाद वाले क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन है प्रूफ के बाद के 13 और 14 जो आगे की क्लास में करवाऊंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।